18 जून का वो दिन पुणे के लोहगढ़ किले पर हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चल रही थी। सगाई के बंधन में बंधा एक खूबसूरत जोड़ा 26 साल के करोड़पति बिजनेसमैन केतन अग्रवाल और उनकी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल। नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। सब कुछ किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी एक चीख गूंजती है। खबर आती है कि फोटो खिंचवाते वक्त पैर फिसलने से केतन अग्रवाल 400 फीट गहरी खाई में गिर गए और केतन अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। मंगेतर सिया रोते हुए पुलिस को बताती है कि तेज हवा थी, उनका संतुलन बिगड़ गया। देखने वालों की आंखें नम थीं। सोशल मीडिया पर लोग दुख जता रहे थे, लेकिन क्या यह वाकई एक हादसा था या फिर इस धुंध के पीछे छिपा था एक ऐसा खौफनाक सच जो अच्छे थ्रिलर राइटर की सोच से भी परे था। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस साजिश से जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि सच आपकी रूह कंपा देगा। कहानी की शुरुआत होती है पुणे के एक बेहद रईस और प्रतिष्ठित परिवार से। केतन अग्रवाल जो रियल एस्टेट फर्म सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर और सीएमओ थे। इसके अलावा वह कामयाब, हैंडसम और शांत स्वभाव के थे। फरवरी में उनकी सगाई सिया गोयल से होती है। हर कोई खुश था, लेकिन केतन सिया से बेहद प्यार करते थे। लेकिन इस चमकते हुए रिश्ते के पीछे एक अंधेरी हकीकत थी जिससे केतन बिल्कुल अनजान थे। दरअसल सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी। वो किसी और के प्यार में पागल थी जिसका नाम चेतन चौधरी था और वह 22 साल का था। चेतन और सिया की मुलाकात पिछले साल एक दिवाली पार्टी में हुई थी, लेकिन परिवार के दबाव के आगे सिया मना नहीं कर पाई और सगाई के लिए हाँ कर दी। मगर सिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो केतन के साथ जिंदगी नहीं बल्कि केतन की जिंदगी का अंत चाहती थी और इसके लिए उसने और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने मिलकर रची एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साजिश की पहली कड़ी शुरू होती है केतन के पासपोर्ट से। दोनों बाली ट्रिप पर जाने वाले थे, लेकिन सिया ने केतन का पासपोर्ट ही चुराकर फेंक दिया ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए, क्योंकि वो केतन को भारत में और वो भी पुणे के पहाड़ों में ही खत्म करना चाहती थी। अब बात आती है 14 जून की, यानी असली घटना से ठीक 4 दिन पहले। 14 जून को सिया पहली बार केतन को लोहगढ़ किले के उसी खतरनाक पॉइंट पर ले जाती है। वो पीछे से केतन को धक्का देती है। मौत सामने थी, लेकिन केतन की किस्मत अच्छी थी। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए वहां उगी मजबूत झाड़ियों को पकड़ लिया और अपनी जान बचा ली। जब केतन ने हैरान होकर पूछा कि ये क्या था, तो सिया ने पासा पलट दिया, यानी वो अपनी बात पलट दी। उसने नाटक किया और कहा, वहाँ एक सांप था, मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया था। केतन अपनी मंगेतर से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने इस झूठ पर भी भरोसा कर लिया। उन्हें क्या पता था कि मौत उनके बहुत करीब खड़ी है। ठीक 4 दिन बाद यानी 18 जून सिया दोबारा केतन को उसी जगह लेकर आती है, लोहगढ़ किले का सबसे खतरनाक हिस्सा जिसे बिंचू काटा कहा जाता है। लेकिन इस बार सिया अकेली नहीं थी। उसके पीछे पीछे साये की तरह चल रहा था उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी। जून के इस महीने में जब पुणे में कड़ाके की गर्मी और उमस रही थी, चेतन चौधरी ने अपने चेहरे को छिपाने के लिए एक मोटी हुडी जैकेट पहन रखा था। किले के सुनसान कोने पर जहां गहरी खाई थी, वहां केतन आगे खड़े थे। तभी पीछे से चेतन चौधरी पहुंचता है। सिया और चेतन मिलकर केतन को संभलने का मौका भी नहीं देते हैं और उन्हें 400 फीट नीचे गहरी खाई में धकेल देते हैं। एक भयानक चीख और केतन अग्रवाल का सफ़र हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी को और भी डरावना बनाता है। अगले ही दिन
यानी 19 जून को सिया का जन्मदिन था। केतन की मौत के चंद घंटों बाद सिया सोशल मीडिया पर केतन के साथ एक बेहद इमोशनल वीडियो शेयर करती है। रोने का नाटक करती है ताकि दुनिया की नज़रों में वो एक बेकसूर टूटी हुई मंगेतर बन सके। सिया को लगता था कि उसने एक परफेक्ट मर्डर को अंजाम दिया है, लेकिन वो कानून के हाथों को भूल गई थी। केतन के परिवार को सिया की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। केतन एक अनुभवी ट्रेकर थे, वो ऐसे अचानक नहीं गिर सकते थे। मामला पूरे ग्रामीण पुलिस के पास पहुंचा। एसपी संदीप सिंह गिल की देखरेख में जांच शुरू हुई और जब पुलिस ने तकनीकी जांच यानी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इस मर्डर मिस्ट्री के ताने बाने बिखर गए। पहला सुराग, किले के एंट्री पॉइंट के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को वो हुडी वाला संदिग्ध यानी चेतन दिखाई दिया। दूसरा सुराग, जब सिया और चेतन के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकाले गए तो पता चला कि घटना के वक्त दोनों एक ही जगह पर थे और पिछले कई दिनों से लगातार संपर्क में थे। पुलिस ने जब सिया को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसका ये सातिर मुखौटा उतर गया। उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103 और 61 के तहत गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक हंसता खेलता नौजवान जो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर यानी शादी की शुरुआत करने जा रहा था, उसे क्या पता था कि जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर रहा है वही उसकी मौत का वारंट लिख रही है। इस केस ने समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पारिवारिक दबाव में की गई शादियां और प्यार में इस हद तक गिर जाना कि किसी की जान ले ली जाए। दोस्तों, दिन प्रतिदिन ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं जिनसे पुरुष समाज के अंदर एक डर बन गया है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी शादी करने से घबराती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसी घटना उनके साथ भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे तमाम मामले को देखने के बाद महिलाओं के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। केतन अग्रवाल तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उम्मीद है कि कानून इन दोनों दोषियों को ऐसी कड़ी सजा देगा जो एक मिसाल बनेगी। इस खौफनाक मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह खोजी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।